हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आकलन परीक्षा में आप शामिल होने जा रहे हैं, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई। आज मैं आपको कुछ ऐसा मगही भाषा का टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं कि कल श्योर शॉट है कि आप आकलन की परीक्षा में बहुत अच्छा करेंगे। सबसे पहले आपको पूछेगा एक वचन से बहुवचन करने के लिए, तो आप अन और वन इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करके देखेंगे कि उस विकल्प में क्या है। जैसे घोड़ा, तो इसका बहुवचन हो जाएगा घोड़वन। उसी तरह से राजा, तो इसका बहुवचन हो जाएगा रजवन। बुतरू, तो इसमें अन जोड़ देंगे तो हो जाएगा बुतरुवन। उसी तरह से आम, तो ये बहुवचन करने के लिए वन जोड़ना होगा। तो एक नंबर आपका कन्फर्म है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5। सर्वनाम के कितने, तो 4। विशेषण के कितने भेद हैं, तो 4। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कल आप कुछ ऐसे भी शब्द मिलेंगे हिंदी में जिसका मगही में अर्थ आपसे पूछा जाएगा। जैसे अपना, तो अपना का होगा अपन। अन्य कोई, तो दोसर। कंजूस, कंजूस को मगही में बोलते हैं चिपायस। टूटा चावल यानी खुदी। उलझा हुआ मगही में होगा ओझरायल। शरीर, शरीर को मगही में गात या देह बोलते हैं। बादल, बादल का मगही में शब्द हुआ बादर। चूने से रोकना, इसको बोलते हैं छारना। मथना का मगही अर्थ हुआ महना। वहीं मगही में जब वर्णमाला की आप जानकारी लेंगे तो जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता है, और उसके लिए ऋतु की जगह आप इस तरह से ऋतु का प्रयोग कर सकते। इस तरह के शब्द भी मिल सकते हैं हिंदी में जिसका आपका मगही में उत्तर देना होगा। जैसे बूंद को बोलते हैं मगही में ठोक। गर्दन को बोलते हैं घेंच। तेज करना का तात्पर्य हुआ मगही में पजाना। विद्यालय को आप स्कूल बोलते हैं मगही में। गढ़ा का तात्पर्य है गहीड़ा। भात पकाना का मगही में शब्दार्थ हुआ रिन्हना। भाषा, तो इसमें दंत स लिख का प्रयोग किया जाएगा भाषा। वहीं वर्ष, वर्ष को बरिस लिख सकते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। यह आपका कुछ और आप शब्द जानना चाहें तो अतिथि का तात्पर्य हुआ पहुना। पशु का तात्पर्य मगही में डांगर या गोरु से। बच्चा को बुतरू। पढ़ने वाले को पढ़े वाला। समुद्र, समुद्र को आप समुद्र लिख सकते हैं समुंदर। नदी को नदिया, एक कार मार के मगही में बोला जाता है। अब हम बात करते हैं जो 2023 में पहली बार मगही का आयोजन हुआ, उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहां आम और अमवन, अगर आपसे आम पूछे या अमवन, तो आम एक वचन है। जब मगही में बनाते हैं तो हम लोगों ने अभी सीखा कि ये बहुवचन हुआ, यानी मगही में किसी शब्द को, एक वचन के शब्द को वन और अन लगा करके बहुवचन किया जाता है। तो आप याद रखेंगे
वहीं समास के अंतर्गत कर्मधारय का 4 भेद होता है। उम्मीद है कि क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है। जोगाड़, जोगाड़ देसी शब्द है। आप अगर जानेंगे तो शब्द वर्णों के मेल से जो वर्ण का अलग समूह बनता है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो वर्णों का समूह बनता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द अगर अर्थ के अनुसार हो तो 2, निरर्थक और सार्थक। जैसे खाना तो खाना ऊना, तो इसमें सार्थक भी है, निरर्थक। अगर उत्पत्ति के आधार पर आप देखेंगे तो शब्द के आपके प्रकार हो गए, जैसे तत्सम। तो जो संस्कृत के शब्द हिंदी में ग्रहण किए गए हैं, जैसे अग्नि और दधि, ते तत्सम। अब तद्भव शब्द, अगर तद्भव शब्द की व्याख्या करें, जो तत्सम से उद्भव हुआ यानी उत्पन्न हुआ, जैसे हिंदी में आया, यानी अग्नि से आग हो गया और दधि से दही हो गया, ते तत्सम और तद्भव। अगर देशज की बात करें तो जो शब्द आपका ग्रामीण क्षेत्रों में बोला जाता है, जैसे पगड़ी, खिड़की आदि, तो इनको देशज शब्द बोलते हैं। वहीं अगर विदेशज शब्द की आप बात करें तो जो अरबी, फारसी या अंग्रेजी के शब्द हिंदी में प्रयुक्त हुए, तो आप समझ गए होंगे कि जोगाड़ जो शब्द है उसे देशज क्यों कहेंगे। कन्यादान का तात्पर्य है, कन्यादान एक हिंदू शादी का, माने वैदिक रीति की जब शादी होती है तो उसमें भंवरा से पूर्व यानी फेरा से पूर्व होता है। पांव में पहिया एक साहित्य है जिसमें जतरा वर्णन के बारे में बताया है। आप चौंकिएगा नहीं, वर्णन खड़ी में ऐसे लिखाता है लेकिन मगही में इस तरह से हो जाता है। वाच्य, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आपको याद रखना है। मगही, तो मगही की लिपि क्या है, तो देवनागरी। इसके साथ ही कुछ पर्व त्योहार और कुछ स्थलों की जानकारी आपको अपने आसपास का होना चाहिए ताकि आप परीक्षा में अच्छा कर सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। उम्मीद है आपका परीक्षा बहुत ही अच्छा जाएगा। धन्यवाद।